इस वीडियो में हम द्रौपदी और घटोत्कच की कहानी का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि द्रौपदी ने अपने ही सहयोगी को श्राप देने का कठोर निर्णय क्यों लिया। भीम के पुत्र घटोत्कच की कहानी अत्यंत रोचक है। मां हिडंबा से जन्मे घटोत्कच एक शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने बार बार पांडवों के प्रति अपनी वफादारी साबित की। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला घटी, जिसके कारण द्रौपदी अपने ही सहयोगी को श्राप दे दिया। ऐसा क्या हुआ होगा जिसने द्रौपदी को इतना कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पांडवों को कौरव सेना के रूप में एक भयंकर शत्रु का सामना करना पड़ा। संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिसमें घटोत्कच उनके सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थे। लेकिन युद्ध लंबा खींचने के साथ पांडवों को भारी नुकसान झेलना पड़ा और घटोत्कच के कार्य धीरे धीरे और भी असावधान हो गए। द्रौपदी को हमेशा एक दृढ़ और मजबूत महिला के रूप में चित्रित की गई है। अपने पतियों के प्रति अपनी वफादारी और सैनिकों के कल्याण के बीच फंसी हुई थी। जैसे जैसे हताहतों की संख्या बढ़ी, उनकी भावनाएं उबलने लगी और उन्होंने युद्ध की नैतिकता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पांडव योद्धाओं के वीर प्रयासों के बावजूद युद्ध उनके हाथ से निकलता हुआ प्रतीत हुआ और द्रौपदी की चिंता निराशा में बदल गई। इसी उथल पुथल भरे समय में उन्होंने घटोत्कच को श्राप देने का निर्णय लिया। द्रौपदी और घटोत्कच के बीच का रिश्ता जटिल था। पांडव की पुत्र वधू होने के नाते द्रौपदी उनके करीब थी और उनकी बहादुरी ने उनका सम्मान अर्जित किया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, द्रौपदी ने उन्हें उस अर्थहीन हिंसा का प्रतीक मानना शुरू कर दिया, जिसने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। घटोत्कच की रक्षा विरासत ने भी द्रौपदी की धारणा को प्रभावित किया। एक अर्ध देवता के रूप में वह क्रोध के आवेश में आ जाते थे, जो उन्हें अक्सर आवेगपूर्ण निर्णय लेने पर मजबूर करता था। द्रौपदी, जो बुद्धिमत्ता और रणनीति को महत्व देती थी, उनके कार्यों से निराश हो गई। पांडव ने भी द्रौपदी की भावनाओं को घटोत्कच के प्रति प्रभावित किया। द्रौपदी के पति होने के नाते उनकी जिम्मेदारी द्रौपदी की रखाई की थी और सैनिकों की सुरक्षा करने में उनकी असमर्थता ने द्रौपदी के मन में गुस्से को जन्म दिया। धीरे धीरे उनका क्रोध घटोत्कच पर केंद्रित हो गया। आखिरकार द्रौपदी की भावनाएं उन पर हावी हो गई और उन्होंने घटोत्कच को श्राप दिया कि उनके पुत्र की मृत्यु उसी प्रकार हो जैसे वह लड़ रहे थे। यह पल कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उनके कार्यों के परिणाम सामने आ गए। द्रौपदी पर घटोत्कच को श्राप देने का पल अत्यंत मार्मिक है, जो युद्ध की मानव लागत और अप्रबंधित भावनाओं के विनाशकारी परिणामों को उजागर करता है। इस कहानी ने आपको अगर रोमांचित किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपने राय साझा करना न भूलें। पौराणिक कथाओं से जुड़ी और भी रोचक कहानी के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें।
धन्यवाद।